हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और भौजी इस समय घुसी हैं किचन में। क्या बना रही हो अभी? आज तरोई की सब्जी बन रही है। तो बड़ी बड़ी काट के और मसाला कुल इतना सारा तो प्याज डाल के। वैसे तो भर के बनाने वाले थे लेकिन लाइट है नहीं, तो वही बनेगा वैसे ही भर के जैसे बनता है, लेकिन प्याज पिसा नहीं है। तो आज भैया ज़बरदस्त बनने जा रहा है तरोई की सब्जी। और किस किस को खाना पसंद है कमेंट करके बताइएगा। आंखों में प्याज की जरब लग रही है। सुबह सुबह जितनी देर पानी पड़ता है ना शरीर के ऊपर, उतनी देर अच्छा लगता है। उसके बाद फिर सुस्ती जैसी छाने लगती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ रहा है, वही हाल हमको लेट जाएं, कहने का मतलब ऐसे ही हमको भी लग रहा है, लेकिन क्या करें। लेकिन क्या तुम्हारा, क्या तुम वीडियो ना के लेटो जाके, मेरा काम है ना, तो मुझे हम खाना कहाँ, बनाना हम है। दिन में कहाँ लेटते हैं? हम लेटते ही तो नहीं क्यों दिन नहीं में। लेटते? तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है ना लेटने का। ऑप्शन तो रहता है लेकिन लेटता नहीं हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा लेटने से भी शरीर में दर्द होने लगता है। तो उतना लेटना चाहिए जितना ज़रूरत है रेस्ट करने की। ये बात तो है। तो वही जान दो, तेल गरम। बड़ा अजीब अजीब लगता है गर्मी के मौसम में। अभी सुबह के 9 नहीं बजे हैं, ऐसा लग ये रहा है। सेविंग बनवा लो बाबा जी। अब बाबा जी तो बनने ही, एक दिन सभी लोग बनते हैं। हम बाबा बनेंगे, तुम भाभी बनोगी। बुआइन, बुआइन। बाबू की बबियाइन। जिंदगी का ये भी एक हिस्सा होता है जब इंसान बूढ़ा होने लगता है। बूढ़ा तो फ्रेंड सभी को होना है। तो इनकी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और उसमें लगा रही हैं। लेट हो ही गया खाना तड़का अड़का मार के सब्जी बनाएंगी। जगह जगह खाना होए भाभी जी के हाथ का तो आ जाइएगा, ठीक है आप सभी लोग। भूख लगी है, भूख के मारा दिमाग ना काम नहीं कर रहा मेरा। नहाने के बाद मुझसे भूख लगती है जब पेट खाली होता है। अब लग रही भूख। आज इन्होंने सुबह सुबह नहाया। आज ना आया पहली बार। आज का मैं बता रहा हूँ, तो वैसे अब तो रोज़ ही नहाती हैं सुबह सुबह, लेकिन गेहूँ यूँ इन्होंने धुले। कुछ गेहूँ धुलने के लिए रखे थे, उसमें डस्ट हो गया था बहुत सारा। तो जस्ट नहा के तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूँ एक। क्या खा रहे हो? गुड़ और चने हम नहीं खाएंगे। हाँ, हमको नाश्ता करना पसंद नहीं, डायरेक्ट खाना खाना पसंद, 2 टाइम सुबह और चाय तुम शाम। पीते, हम नहीं पीते चाय। लेकिन हाँ, चाय चाहिए मुझे बिस्तर पर। चाय अगर मिल जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और तो हम सोच रहे फ्रेंड आदत छुट्टी में पड़ हम जाती अकेले है। घूमे, हम इनको छोड़ दें यहीं घर। अकेले चली जाइए तो हमें खाना कौन देबू बना के? तुम खुद बनाओ। हम नहीं बना पाते हैं चाय तक, अब नहीं बना पाएंगे। क्यों? हैबिट नहीं है। पड़ जाते हैं। कुछ नहीं पड़ेगी हैबिट। सुबह उठना, चाय बनाना, फिर खाना बनाना, अब क्या करना? सोना सारा दिन। पता है फ्रेंड, अगर हम कहीं चले जाएं, जैसे खाना सुबह बच गया तो ये खा लेते हैं, ठीक है। अगर हम नहीं है तो, अगर हम घर में हैं तो ये सुबह का खाना शाम को नहीं खाने वाले हैं। तो इंसान, पत्नी का पति तब तक राजा रहता है जब तक उसकी पत्नी उसके जिंदा में रहती है। वो एक शहंशाह की ज़िंदगी जीता है हस्बैंड। लेकिन जिस दिन उसकी पत्नी कहीं चली गई या एक दूसरे के साथ में नहीं तो रहते कहते ना हैं, कि आधा तो घर है समझ लो, तो जिंदगी, आधे हो जाता है। पति की जिंदगी एक नरक के समान हो जाती है। मतलब अभी पूरे तो हो फिर आधे हो जाते हो ना। इस दुनिया में आए हो तो पत्नी के साथ में हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए।
पत्नी अधूरी और पत्नी वरना पति के बगैर पत्नी अधूरी तो और ये पत्नी के सत्य बगैर है। पति अधूरा है। ये कड़वा सत्य है जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। सुख दुख का साथी होता है पत्नी एक दूसरे का, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो भाभी जी काम भी करते जा रही हैं बीच बीच में, कहीं कढ़ाई इनकी जल ना जाए। भैया वो खाना वही पेट उसी से भरेगा। पेट तो भरेगा भाई, खाना नहीं होता तो इंसान का पेट कैसे भरता। कुछ मदद करे तुम्हारी? नहीं, क्यों? खुद कर लेते हो। खुद? और क्या? फिर नहीं बोलना कि हमको बोला नहीं तुमने। तुम तो ज्यादा ही मदद करने लगते हो। मदद करने के लिए। हाँ। तो ये देखो बहुत अच्छा लुक लग रहा है सब्जी का, और वो भाभी जी के हाथ का जब बन रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है। देखा देखा देखा। देखना दिखाना क्या है, जो कुछ है सही है। और बताओ भौजी। पूछो। भौजी ओ भौजी, और बताओ। आप लोग सोचते होंगे जब ये किचन में जाती है तो ये आदमी इसका छेड़ने के लिए पहुंच जाता है। तो मैं अगर ब्लॉग ना बनाऊं तो आप लोग क्या देखेंगे? तो आप लोगों को देखने के लिए मैं पहुंच जाता हूं किचन में, और अगर ब्लॉग ना बनाना हो तो मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता हूँ। फिर नहीं नजर आते हैं, फिर कहते हैं गर्मी लग रही किचन में। फिर मैं अंदर रहता हूँ रूम में। धीरे 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 पकेगी। अब इनकी सब्जी जो है छौंका लगा दिया है बनने के लिए, और स्लो फ्लेम पे। तरोई की सब्जी बहुत जल्दी बनती है, थोड़ा पानी पानी होता है उसमें, तो इसलिए स्लो आंच में बनाना पड़ता है। आओ बैठ लियो। अब बैठ रही हो? आटा जो कैंडी वो वही में रखता है, रखते हैं ना डेली के लिए, तो वो हो गया उससे खत्म, तो इससे निकाल लेंगे। गर्मी के मौसम में कम आटा पिसाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो खराब होने लगता है। अच्छा, सर्दी के मौसम में ज़्यादा पिसा के ले आओ तो वो चलता रहता है, कोई दिक्कतें नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें होती है फ्रेश। सही बात। तो भाभी जी आटा निकाल रही हैं डब्बे से, आटे को गूंदेगी तब तक इनकी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी, और भाभी जी के हाथ का खाएंगे गर्मा गर्म रोटी और तरोई। और आपका भी वेलकम है, खाना हो तो आ जाइएगा। और हम फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।